क्राइंग क्या है? क्राइंग मतलब रोना। अब ये आपको पूछो मतलब आप तो पूरा बुक लिख दोगे, है ना। ये सब एक्टिविटी कब होती है? जब हमको डैड डांट देते, मम्मा कुछ बोल देती है, भाई कुछ तोड़ फोड़ कर देते। पूरा बचपन रोने में ही गया हमारा, है कि नहीं? मेरा तो भैया गया है, क्योंकि भाई इतने तंग करते थे, टॉयज़ लेके भागते थे और क्या करते थे, और क्या करते थे, सब कुछ लेके भागते थे, तोड़ फोड़ करते थे और बहुत परेशान करते थे। तो पूरा चाइल्डहुड तो मेरा रोने में गया, सिंपैथी लेने में गया। अब हमारी जो पोएट है वो कहते हैं क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़। आपको बहुत ज़्यादा रोना नहीं है। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड। इतना थोड़ा नहीं रोना है, बहुत ज़्यादा रोना है, जब तक आपकी पिलो भर ना जाए। और फिर आप जंप करो, स्प्लैश करो, इधर उधर खेलो, तो वो आपकी बात है, क्योंकि आपको रोना है बस। तो वो पूरे पानी में आप स्प्लैश करो और एंजॉय करो, जो भी करो एंजॉय करो, ऐसा हमारे पोएट का कहना है। देन यू कैन थ्रो ओपन योर पिलो। फिर आप फेंक दो अपना पिलो और हा 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 करके बताओ लोगों को व्हाट इज़ गोइंग अप देयर, और लोगों को बता दो कि आप हैप्पीनेस हाइडिंग इनटू अ लास्ट ईयर और आई वेप्ट इट एंड हा हा हा। अब मैंने रो दिया है, अभी मैं रोऊंगा नहीं, अभी सिर्फ मैं हंसूंगा। तो पेज नंबर 59 हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। देखते हैं नेक्स्ट पेज न्यू वर्ड्स के साथ। सोक्ड कंप्लीटली वेट मतलब आपने जो जैसे मम्मी ने चने भिगोए हैं तो उनको कहते हैं सोक्ड किया। अगर उन्होंने कल उपवास है तो वो साबूदाना सोक्ड करेंगे, कंप्लीटली वेट करेंगे, फिर बाद में उनको अच्छे से वगार करके बनाएंगे। शावर मतलब आप नहाते हो तो गर्म पानी या ठंडे पानी, आपको पता है सुबह में। वेप्ट होना मतलब शेड टीयर्स, बहुत ज़्यादा रोना। Let's read. According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? ज़्यादा रोना चाहिए कि कम रोना चाहिए? बहुत ज़्यादा रोना चाहिए, ताकि अभी आप रो लिए, अभी दोबारा आपको रोना नहीं, इतना आप रो लो, ऐसे पोएट कहते हैं। अभी ओरल हम करेंगे, फिर मैं आपको आइडियल में लिखवाऊंगी सारे क्वेश्चंस। What can you do after crying a lot? आप बहुत ज़्यादा रोएंगे, फिर आप क्या करोगे? आप बहुत ज़्यादा हंसोगे। आपको हंसना है, क्योंकि अभी आपने रो लिया तो रो लिया, अभी उस पर आपको रोना नहीं है, अभी आपको हंसना है। तो फर्स्ट 2 जो लाइन्स हैं वो कहते पोएम कैसा मूड है? तो भैया बहुत ज़्यादा अपसेटिंग मूड है, बहुत ज़्यादा सैड है। फिर कैसा मूड है? तो वेरी हैप्पी, क्योंकि आपने रो लिया। बोलते हैं ना मिट्टी डालो, अभी हो गया, झगड़ा हो गया, अभी फिनिश करो। तो पेज नंबर 60 पे पहुँचे। आर दी सेंटेंसेज राइट और रॉन्ग? तो आप देखो, पोएट सेज दैट यू मस्ट नॉट क्राई मच, नहीं रॉन्ग है। और पोएट कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रो, एक बार रो लो आप। फिर वो बोलते हैं टिल द पिलो इज सोक्ड, यस राइट। द पिलो द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड। तो बोले बराबर, किससे? पानी से, टीयर्स से। फिर थर्ड है द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। बोले बराबर। द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। तो बोले ठीक है, कर लेते हैं ऐसे ही। द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल नो, यस। और पोएट ऑल्सो सेज द ओपन द विंडो एंड यू शुड नो दैट पीपल आर क्राइंग। तो उसका तो नहीं बताया है, उसका तो नहीं बोला है उन्होंने, तो देख लेते हैं तो भी हम। लेट्स टॉक, वेयर डू यू क्राई? वॉट आर द थिंग्स दैट यू मेक यू क्राई? तो जो हमको डैड मॉम परेशान करते हैं, बोलते रहते तो हमको बुरा लग जाता है
कि मेरे डैडी ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे मम्मी ने मुझे ऐसे बोल दिया, है ना, तब हम रोते। जो आपके हार्ट को टच कर जाता है तो उस पर आप रोते हो। कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी? हाँ, कभी कभी ऐसे होता है कि कोई जोक मार लिया मान लो, तो हमें बहुत ज़्यादा हंसी आ गई, तो हंसते हंसते हम आँखों में आंसू भी आ जाते हैं। विच ऑफ दीज थिंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी इज़ व्हाट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस? तो क्या आप हैप्पीनेस कैसे दिखते हो? से अलाउड, डैश बैश फ्लैश कैश क्रैश, स्टर टीयर क्रियर डियर डियर, शावर पावर टावर फ्लावर मोवर। तो आपको ये सब वर्ड्स के डिक्शनरी मीनिंग्स ढूंढने हैं बच्चों, क्योंकि कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे शावर आप नहाते हो, वो आगे दिया है। फिर मैंने आपको बताया जोक्ड मतलब जोक बोलना, वेप्ट मतलब बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली रोना, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स है, तो आपको ये पोएम अगर आप लिखते हो तो उसमें आपको हेल्प होगा। वर्ड बिल्डिंग में क्या होगा, ये हैप्पीनेस के वर्ड्स आपको ढूंढने, जैसे ग्रीडीनेस, काइंडनेस, सेल्फिशनेस, तो वो आप लिख सकते हो। तो 61 पेज हमारा यहाँ पे पूर्ण विराम होता है। हम देखेंगे लेट्स राइट, क्या देखेंगे अभी मैं आपको ओरली समझा देती हूँ, फिर मैं आइडल में से आपको बाकायदा लिखवाऊँगी। तो लेट फाइंड अस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड दी एक्सट्रैक्ट फीलिंग वर्ड्स। तो कौन से वर्ड्स आप लिखोगे? द टूरिस्ट वर डैश टू सी द ब्यूटिफुल ताजमहल, अमेज्ड, है ना। वरिड नहीं हो सकता, शॉक नहीं हो सकता, अमेज्ड। तो पहला वर्ड हो सकता है, तो आप लिख दीजिए। द लाइट्स वर ऑन सडनली आई वॉज the lights went suddenly and I was alone and I was shocked and afraid भी बोल सकते हैं। He has been ill for long time and his parents were worried क्योंकि टेंशन में है उनको। The shopkeeper was dash when he saw his safe wide open with his money missing। अरे बाप रे, unhappy, shocked, angry। तो शॉक्ड और अनहैप्पी भी आप लिख सकते हो। क्रिएटिव राइटिंग, तो क्या है क्रिएटिव राइटिंग? लेट अस सी। नरेट द इंसिडेंट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस फॉलोइंग एक्सक्यूज मी, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज। यू कैन यूज द फॉलोइंग क्लूज। क्या है क्लूज? विथ whom, when did it happen, why and where। तो आपको नरेट द सेंटेंस करना है बच्चों। क्रिएटिव राइटिंग आपको पूछेंगे तो आप लिख सकते हो क्या हुआ, हैप्पीनेस वाला या कोई भी, विथ whom, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप अपना इंसिडेंट आप शेयर कर सकते हो। 62 पेज पर हमने देखा फूड दैट फॉर थॉट, ठीक है। तो यहाँ फूड के बारे में मज़ेदार सी स्टोरी बताई है। व्हेन यू हैव समथिंग डिलीशियस, ठीक है, व्हेन यू हैव समथिंग डिलीशियस सीरियस टू थिंक अपॉन, देन यू हैव फूड फॉर थॉट। तो वो कह रहे हैं जब फूड फॉर थॉट होता है, जैसे हम खाना खाते, फूड फॉर स्टमक होता है, फूड फॉर थॉट ये क्या, कौन फूड देता है? जैसे मम्मा आपको घर पे खाना देते हैं, वैसे हम आपको एजुकेशन वाला खाना देते हैं, राइट। तो कैसे देते हैं? थॉट वाला, अच्छा वाला। तो मम्मी भी जब खाना पकाते हैं तो वो कुछ मम्मियाँ श्लोक बोलती है, कुछ भगवान का नाम लेती है, कुछ उपासना करती है, कुछ बोलती है भगवान जो मैं बनाती हूँ मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे माता पिता को, मेरे सास ससुर को, सबको निरोगी रखना, सबको समाधानी रखना, सबको बहुत ज़्यादा आशीष देना। तो आप बोले रचना मैम प्रेयर करने लगी, बट नहीं, सीरियसली ये चीज़ें होती है बच्चों। फूड फॉर योर थॉट, जैसे टमाटर आर रेड, टमाटोज आर रेड, बीन्स आर ग्रीन, ब्रिंजॉल हैज़ अ क्राउन जस्ट लाइक अ क्वीन। वो कह रहे जैसे टमाटर लाल है, बीन्स ग्रीन है,
ब्रिंजॉल भी कौन है? सरताज है, उसके सिर पे सरताज है। जस्ट लाइक अ क्वीन। Potatoes are brown, onions are pink, carrots have juice when I can drink, which I can drink. Potatoes कैसे ब्राउन होते हैं, हर सब्जी में चलते हैं। Onions कैसे होते हैं? पिंक होते हैं, बहुत अच्छा लगता है खा के। अंदर इम्यूनिटी हमारा क्लीन कर देता है, ब्लड प्योरीफाई कर देते हैं। कैरेट्स कैसे होते हैं? जूसी होते। अगर मुझे खाना नहीं खाना है कभी तो मैं कैरेट का जूस भी अगर पीती हूँ तो भी मुझे अच्छा रहता है। तो अगर आपको खाना खाने की इच्छा ना हो तो स्किप मत कर लेना, जूस पी लेना। बट आपको दोपहर का खाना स्किप नहीं करना है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है बच्चा, और उसमें सब आपको खाना है। जैसे वेजिटेबल्स मेक यू हेल्दी एंड वाइज, जितना खाओगे उतना दिमाग दौड़ेगा। सो ईट सम डेली विथ योर रोटी एंड राइस। तो यहाँ पे बच्चों देखो कितना प्यारा बनाया है। मम्मियाँ तो बेचारी परेशान होती है कि मेरे बच्चा क्या खाए और क्या नहीं, वो तो रेडी ही होती है सब कुछ बनाने के लिए, है ना। बट हमारे प्रिंस चार्ल्स खाएंगे नहीं, प्रिंसेस हमारी खाएंगे नहीं, तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि मैंने इतना उठ के काम किया, इतना मेहनत की और बच्चे खाते नहीं है। तो 63 पे हम यहाँ देंगे पूर्ण विराम। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन दी एल्डर ब्रदर। ठीक है, उसके पहले मैं आपको आइडल भी करवा दूँगी 4th पोएम का। इसके साथ हमारा पोएम आइडल भी ख़त्म हो जाएगा और 4th लेसन हमारा माय एल्डर ब्रदर होगा। तो सोच के रखिएगा, जिनके बड़े भैया हैं, मेरे तो है नहीं, मेरे कज़न्स हैं, तो उनको मैं आपको उनके उदाहरण पे मैं ये नेक्स्ट लेसन आपके लिए ले आऊँगी। तब तक के लिए मेरा वेट कीजिए। बाय बाय।